नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी, क्या फायदे और क्या नुकसान देने वाले हैं ये 5 बड़ी घोषणाएं हरियाणा के लोगों को। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। या यदि आपका बीपीएल कार्ड नहीं बना है और आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम हो गई है तो आप सभी के लिए खुशखबरी आई है, क्योंकि राशन कार्ड की जो नई लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। आप अपने मोबाइल फोन से इसको चेक कर सकते हैं। epds.haryanafood.gov.in के जो पोर्टल है उस पर जाकर अपनी फैमिली आईडी के माध्यम से और मेंबर आईडी के माध्यम से आप चेक कर पाएंगे। ओटीपी आएगा, ओटीपी भर देना है आपको, तो आप नई राशन कार्ड की लिस्ट चेक कर पाएंगे। अभी चेक करें अपना नाम। हरियाणा सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड, पीला कार्ड, अंत्योदय अन्न योजना यानी गुलाबी कार्ड राशन कार्ड की नई लिस्ट जारी कर दी है। सभी लोग फैमिली आईडी नंबर डालकर नीचे दिए गए लिंक से अपना स्टेटस जरूर चेक कर ले। ये वेबसाइट रहने वाली है epds.haryanafood.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आप सर्च करेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर आप चेक कर लीजिए। पहले कई परिवारों के राशन कार्ड कट गए थे, उन्होंने अपनी फैमिली आईडी में करेक्शन करवाया था, अपडेट करवाई थी अपनी फैमिली आईडी, तो हो सकता है कि उनके भी दोबारा से जो बीपीएल कार्ड हैं वो बन गए होंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। बिजली बिल ज्यादा आने से या 4 पहिया वाहन रजिस्ट्रेशन होने से कई परिवारों के राशन कार्ड कट गए थे, तो उन्होंने फैमिली आईडी को ठीक करवा लिया था, तो वो अब अपना राशन कार्ड दोबारा चेक कर लीजिए। हो सकता है कि आपका भी राशन कार्ड बन गया होगा। तो वेबसाइट हमने बता दी, पोर्टल हमने बता दिया, अब चेक करना आपका काम है। चेक कर लीजिए। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा में एएवाई और बीपीएल कार्ड की नई लिस्ट जारी हो गई है। सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि जिन महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिला क्योंकि उनकी सालाना इनकम यानी आय, उनकी आमदनी उनकी फैमिली आईडी में 1 लाख रुपए से ज्यादा थी, तो उन सभी के लिए इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए ये बड़ी अपडेट आ गई है। अब 1 लाख की जगह यदि आपके परिवार की सालाना इनकम 1,80,000 है, यानी मोटा मोटा मान लीजिए आप यदि बीपीएल परिवारों की श्रेणी में आते हैं तो आपके परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं जिनकी उम्र 23 साल या 23 साल से ज्यादा है और वो और अन्य कोई लाभ नहीं ले रही हैं, तो उनको 2100 रुपए देने जा रही है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार के अनुसार अभी अप्रैल का महीना चला हुआ है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 5 महीने बचे हुए हैं और सितंबर की 25 दिन यानी लगभग 6 महीने पहले ही ये सूचना देनी शुरू कर दी है हरियाणा सरकार ने कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी कागज हैं जो लगते हैं इस योजना में, आप कॉमन सर्विस सेंटर से भी पता कर सकते हैं या हमारे चैनल पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। अपने डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करवा लीजिए। यदि आपकी बीपीएल श्रेणी में परिवार है और आपकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है तो आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। 6 महीने पहले ही इस पर क्रिया करने को लेकर हरियाणा सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए 1,80,000 जिन परिवारों की इनकम है वो 25 सितंबर से फॉर्म भर पाएंगे बीपीएल वाले परिवार है और 6500 करोड़ रुपए निर्धारित कर दिए गए हैं इस योजना के लिए। तो आप सभी का इंतजार खत्म हो जाने वाला है। पहले ही अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। अब इन महिलाओं को भी 2100 रुपए मिलेंगे। उनके बैंक अकाउंट में आएंगे 1100 रुपए और 1000 रुपए की एफडी होगी। जो एफडी है वो एक साथ मिलने वाली। ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं इस योजना को फिर से सिरे चढ़ाने के लिए। तो बड़ी अपडेट थी हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। जो महिलाएं वंचित रह गई थी पिछले पहले चरण में, अब उनको भी शामिल किया जाएगा और 6 से 10 लाख महिलाएं और भी शामिल हो सकती हैं इस योजना में। तो यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट, अपने कागज
तैयार करवा लीजिए 6 महीने पहले ही। यहाँ अब मिलने वाला है 40,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा। सब्जी मसालों की फसल खराब होने पर मिलेगा 40,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा। हरियाणा में अब प्राकृतिक आपदा से फलों की फसल खराब होने पर मुआवजा 40,000 के बजाय 50,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा। वहीं सब्जी और मसालों के लिए मुआवजा राशि 30,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने क्रियान्वयन को लेकर यानी बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रशासनिक सचिवों की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ऊर्जा, स्वास्थ्य, राजस्व, आबकारी और कराधान, सहकारिता विकास, पंचायत, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन अथवा बागवानी विभागों के प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि बजट में की गई प्रत्येक घोषणा की जानकारी। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी, हरियाणा सरकार ने जो बजट में घोषणा कर दी थी उनके क्रियान्वयन को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई। इसमें आदेश दिए गए कि फसलों की जो खराब हो जाती हैं फसलें, उनका मुआवजा किसानों तक पहुंचाने का काम जल्द से जल्द किया जाए और फलों की फसल खराब होने पर सरकार अब 50,000 रुपये देगी और सब्जी और मसालों की फसल खराब होने पर अब 40,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। पहले 10,000 रुपये कम मुआवजा मिलता था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और अब 40,000 से 50 और 30,000 से 40,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है सरकार ने। हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। हरियाणा में पहले चरण की जनगणना की शुरुआत हो गई है। जनगणना 2027 से मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के साथ विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान जनगणना 2027 से शुरू हो गया है। भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से इसके पहले चरण के मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की शुरुआत कर दी है। एचएलओ की शुरुआत कर दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा। तो कोई अधिकारी यदि आपके घर पर आए और आपके घर की जानकारी ले तो आप दे दीजिएगा, क्योंकि पहले चरण की जो शुरुआत है मकान सूचीकरण की, पूरे गांव में, पूरे शहर में, कस्बों में कितने मकान बने हुए हैं, सारे प्लॉट मकान की जो जानकारी है वो ली जाएगी। इसकी शुरुआत हो गई है अप्रैल से ही और आप सभी के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण सूचना ही है। जो भी आपके मकान के बारे में जानकारी ले तो उसको दे दीजिएगा। हरियाणा में जनगणना के पहले चरण की शुरुआत हो गई है, जिसे सबसे पहला चरण है उसमें मकानों की जो सूचीकरण है वो किया जा रहा है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर थी आप सभी के लिए, पहले चरण की जनगणना को लेकर, आपके घरों की सूचीकरण को लेकर। HBSC की जो परीक्षाएं चल रही हैं उन सभी के लिए बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में HBSC यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के जो इंतजार कर रहे हैं कि कब डेट आ सकती है हमारे रिजल्ट की, तो समझ लीजिए आपकी डेट घोषित हो गई है। 15 मई तक आपका रिजल्ट आएगा सीनियर सेकेंडरी का परिणाम। ये बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने रोहतक के अंकल केंद्र SCDA SPM श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल टाउन और सैनिक कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। उस दौरान उन्होंने बताया कि सीनियर सेकेंडरी शैक्षणिक मुक्त विद्यालय की परीक्षा का परिणाम 15 मई तक घोषित कर दिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सेकेंडरी शैक्षणिक परीक्षा का जो परिणाम है वो उसके तुरंत बाद जारी हो जाएगा, यानी 15 मई और 18 मई इन 2 डेट को आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये बड़ी खबर आई है। जो रेगुलर के लिए आपका रिजल्ट है वो अब आपको लगभग 1 महीना 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का इंतजार करना पड़ने वाला है। तो इसी दौरान आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। वहीं 15 मई और 18 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने की पूरी संभावना है। ये अपडेट आ रही है। बोर्ड के जो चेयरपर्सन हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर पवन कुमार की तरफ से ये ऑफिशियली जानकारी आई है आप सभी के लिए।
आगे भी आप स्कूल संबंधित, भिवानी बोर्ड संबंधित हर अपडेट जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।